Our next speaker, founder and CEO, Zevin Solutions, Mr. Irfan Malik, is going to talk about freelancing 2.0 with emerging technologies. Please welcome Mr. Irfan Malik. जब इंसान साफ नीयत से और पुख्ता इरादे से कुछ सीखना चाहता है, उसके लिए एफर्ट कर रहा होता है, बार बार फेल हो रहा होता है, तो अल्लाह ताला उसका सीना और दिमाग इल्म के लिए खोल देते हैं। जब ऐसा होता है तो हर चीज़ उसकी मेंटोर बन जाती है। वो हालात से भी सीख रहा होता है, अपने फेलियर से भी सीख रहा होता है, पास्ट एक्सपीरियंस से भी सीख रहा होता है। वो हर चीज़ से अचानक से सीखना शुरू हो जाता है। एक बात समझने की है, कोई इंसान मेंटोर इंसान होता है, कोई इंसान आपको कामयाब नहीं कर सकता अल्लाह जब तक उसको आपकी कामयाबी का जरिया ना बनाए। और ऐसा तब होता है जब आप अपने हिस्से की पूरी मेहनत करते हो, एफर्ट करते हो, और फिर उसके नतीजे में हर चीज आपकी मेंटोर बन जाती है। That was surprising. Assalamu alaikum everyone. And honestly speaking, मैं पहली मरतबा कराची में आया and I am in love with Karachi for my life. This is amazing. This is amazing. I believe in self-learning, I believe in passion, I believe in hard work, I believe in efforts. और जो मैंने अभी बाहर से अंदर तक देखा और जो इस वक्त नज़र आ रहा है, this is amazing. This is all you need. This is all we need. और सिर्फ हमारे मुल्क को इतनी ही ज़रूरत है. Effort. और थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हेयर। इंतज़ामिया के लिए अरेंजमेंट मुश्किल बनाने का शुक्रिया, क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं गुड प्रॉब्लम टू हैव, क्योंकि आप लोगों का पैशन आप लोग सीखे। जब मैं यहाँ आ रहा था और जब मुझे रब्ता किया गया तो मुझे कहा गया कि एक बात मुझे की गई, तो फैल साहब ने की कि हम लोग वैल्यू देना चाहते हैं। ये इवेंट कन्वेंशनल इवेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप 10 मिनट बोल रहे हैं, 15 मिनट बोल रहे हैं, 20 मिनट बोल रहे हो, तो लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, ना कि आपकी स्टोरी या आपसे कोई इंस्पिरेशन। वो चैनल्स भरे पड़े हैं, यू कैन गो एंड वॉच दैट। सो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया। सो आई एम हेयर टू टॉक अबाउट लॉजिक्स, व्हाट यू कैन डू टुमारो, व्हाट यू कैन डू टुडे, व्हाट यू कैन डू राइट नाउ। सो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा फजूल की चीज़ों में। हाँ, ये जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि हु आई एम। इफ़ आई एम गोना टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं कौन होता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करने वाला। एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रीलांसिंग, तो मैं होता कौन हूँ। ये सवाल हमेशा आपने करना है, सबसे करना है जो भी सिखाने के लिए फ्रंट पे आता है, कि भाई आप कौन हो, आपने खुद से क्या किया। ठीक है, सो क्विकली मैं सिर्फ 2 से 3 लाइनों में बताऊँगा। आई स्टार्टेड एज एन ऑफिस बॉय and now I own 3 international companies working in artificial intelligence. In freelancing, मेरी सिर्फ अर्निंग जो अपवर्क से हुई है वो $2.2 मिलियन से ऊपर है। एंड आई नो कि आप लोगों को पता होगा कि 60% इनकम जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। सो ऑन माई अपवर्क $1.8 मिलियन एंड देन ओवर बाकी प्रोफाइल मिला के $2.2 मिलियन मैंने फ्रीलांसिंग से एक्सट्रैक्ट किया, सिर्फ एक चैनल से। उसके बाद इस वक्त मेरी कंपनी जो है वो $multi-million का इनकम रेवेन्यू जनरेट कर रही है फॉर पाकिस्तान। एंड जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ कोई बात नहीं कर रहा था, जब मैं पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी गया तो उस वक्त मैं CEO बन चुका था, और मैंने उस वक्त ब्लॉकचेन सीखी इंग्लैंड से, एंड ब्लॉकचेन पढ़ाना शुरू की। और फिर मैंने AI सीखी, AI को इम्प्लीमेंट किया, AI में प्रोडक्ट्स बनाया, AI में हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाए, ट्रांसपोर्टेशन में बनाया। उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के बाद जब मैं 12 महीने पहले सोशल मीडिया पे आया, तो मुझे समझ में आया कि या तो हालात बहुत ख़राब है, हम तो बहुत पीछे हैं। मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं सिर्फ 12 महीने पहले सोशल मीडिया पे आया हूँ। सो वेयर वी आर स्टैंडिंग, व्हाट वी नीड टू डू, आपको किस तरह से अपना माइंड सेट अपडेट करने की ज़रूरत है। आई विल मूव फॉरवर्ड। ओके, एजेंडा ये है कि 2-3 चीज़ें मैं कनेक्ट करूँगा। फ्रीलांसिंग माइंडसेट, कि आप एक रैट रेस से कैसे निकल के $1 मिलियन में जा सकते हो और अपने स्टार्टअप्स बना सकते हो फ्रॉम फ्रीलांसिंग, लेकिन AI को यूज़ करते हुए। अब उस AI का एक बेसिक डेफिनेशन को समझना ज़रूरी है, कि जो कि इधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन मैं आपको समझा देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो करने जा रहा है, वो कर रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो करवाने की कोशिश की जा रही है जो इस वक्त आप सब कर रहे हो। दैट्स द AI फॉर यू। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको कि क्या कराया जा रहा है।
तो वो अब बताना ज़रूरी नहीं है क्योंकि जाते नहीं हैं। यार इसको ज़रा देखिए कि खुल गया, किसी को भेजिए प्लीज़, ज़रा इसको देखें। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं स्टार्ट यहाँ से करना चाहूँगा कि यूजली क्या होता है कि आज से 6 महीने पहले ही आप वापस चले जाओ तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा गैप था पाकिस्तान, हमारे ममालिक, हमारे इर्द गिर्द के ममालिक में और वेस्ट में हम कई साल पीछे हो गए थे। अभी पता क्या हो रहा है, जितने भी फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, अगर कोई जॉब पोस्ट हो रही है अपवर्क पे और उसे कहा जा रहा है कि मुझे एक चैट जीपीटी के एपीआई इंटीग्रेशन के लिए बंदा चाहिए, तो वो ये नहीं कह सकते कि मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। कैसे कहेंगे? तो इसका मतलब है जो लोग वहाँ बैठे हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी बूम को अडॉप्ट करने में लगे हुए हैं, सीखने में लगे हैं। जो यहाँ बैठे हैं वो भी उस टेक्नोलॉजी बूम को अडॉप्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं। उनके पास भी वही इंटरनेट है, आपके पास भी वही इंटरनेट है। आई कॉल इट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। सवाल सिर्फ इतना है, कौन कितना तेज भागेगा, कौन कितना ज़्यादा सीखेगा, कौन कितने घंटे लगाएगा और किसके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। सिंपल। तो द बॉल इज़ इन योर कोर्ट कि आप कितना तेज़ी से सीखना चाहते हैं। मैंने अपनी कंपनी में सिर्फ एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम सिर्फ इसलिए बनाई हुई है कि अगर रात को कोई टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है तो अगले दिन शाम तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन का प्लान हमारे पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज से 6 महीने पहले जब आप सोए होते थे तो शायद आप हर रोज़ एक दिन पीछे हो जाते थे। आज अगर आप सो रहे हो तो आप हर रोज़ 1 साल पीछे जा रहे हो। हर रोज़ 1 साल का नुकसान हो रहा है आपको ये समझने की ज़रूरत है एआई वर्ल्ड के अंदर। How AI is going to impact and change the freelancing and ठीक है। सो ये क्या नेक्स्ट, इसको आप स्किप करते हैं, टाइम कम है। दिस इज 13 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है करंटली, एआई 13 ट्रिलियन। और आप लोग इसको अपने आप से रिलेट नहीं कर पा रहे होगे कि ये हमारा तो नहीं है ना। दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर ऑल ऑफ अस। इस पूल में से जो भी कुछ लेना चाहता है ये सबके लिए है। 13 ट्रिलियन की स्लाइड मैंने यहाँ पे इसलिए डाली कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं अभी लीप से वापस आया, सऊदीया से और जाइटेक से, मैं दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से मिला। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने समझी वो ये है कि ये माइक लें किसी बाज़ार से, इसके ऊपर एआई लिखें, इन्वेस्टर इससे ख़रीद लेगा। एआई का वर्ड बिक रहा है, दुनिया पैसे लेके बैठी है। फ्रीलांस मार्केट में क्लाइंट पैसे लेके बैठा है। 3 घंटे का काम $30,000 में भी हो सकता है, करने के बाद बता रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त किसी को कोई एक्सपोजर नहीं है। दिस इज़ योर चांस। और जब मैं आपको अभी चंद मिनट में दिखाने जा रहा हूँ, वो ये नहीं होगा कि आप ये करेंगे तो वो होगा। आई एम जस्ट गोना टेल यू दिस इज समथिंग यू डू, हाउ यू गोना डू इट राइट फ्रॉम राइट नाउ। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। ओके, सो बिफोर आई डाइव इनटू थिंग, मैं आपको 3 टूल्स के बारे में बताता हूँ। आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे पहला टूल होगा चैट जीपीटी। द आंसर इज नो। द फर्स्ट टूल इज हगिंग फेस। हगिंग फेस इज समथिंग जिसके अंदर इस वक्त 70, 60, 50% प्रोजेक्ट जो है वो पोस्ट हो रहे हैं। हगिंग फेस एक मार्केट प्लेस है। मैं इसको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि यहाँ पे मैं उसको सारा कॉन्सेप्ट समझाऊँ। वो फ्री एक हमारा लाइव कोर्स चल रहा है, वो आप देख सकते हो। हगिंग फेस पे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज ने, मेटा ने, गूगल ने, स्पीच ब्रेन ने, ग्रामरली ने इतने मॉडल डाले हुए जो आपको नज़र आ रहे हैं। गूगल ने 587 फ्री मॉडल्स डाले हुए हैं और एक मॉडल को यूज़ करने के लिए थोड़ी सी चंद लाइन का कोड लिखना पड़ता है और वो भी यही देते हैं, टू कॉपी एंड पेस्ट। So learn basic integration of API, basic Python, और यहाँ पे next करें ज़रा, हम इसको total models देखते हैं। Approximately 5,000 organizations ने अपने मॉडल ट्रेन किए। मैं आपको बताऊँ एक मॉडल ट्रेन करने में क्या लगता है। बहुत बड़ी टेक्निकल टीम, लाखों करोड़ों रुपए का डेटा, फिर उसको मॉडल को बनाया जाता है, ट्रेन किया जाता है और फिर दुनिया आपके सामने रख रही है कि जाएं इसे इस्तेमाल करें। और हमारे बच्चों को पता भी नहीं है कि ये वो ख़जाना पड़ा हुआ है कि इसे आप 3 दिन लगा के समझें और आपका मेथड ही बदल जाएगा फ्रीलांसिंग का। अब आप डिज़ाइनिंग के प्रोजेक्ट, आई एम जस्ट पिकिंग अप द राइट वर्ड्स, आप डिज़ाइनिंग के प्रोजेक्ट जाके नहीं उठाओगे $100 के।
आप डेटा एंट्री के प्रोजेक्ट नहीं उठाओगे, आप जाओगे $20,000 $30,000 के प्रोजेक्ट को हाथ डालोगे, क्योंकि आपको पता है पीछे ये खजाना आपको वो 3 दिन में हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट। सो ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एग्जैक्टली 3 से 4 मिनट बाद मैं आपको ये समझा दूंगा। जितने भी मॉडल्स, अब जिन लोगों को पीछे मॉडल्स का नहीं पता, मैं आपको बता सारा मॉडल की एक एग्जाम्पल आप लोगों के माइंड में बिल्ड कर दूं। इमेजिन करें कि आपके घर का टीवी खराब हो गया, आपने टीवी बहुत महंगा है, जैसे 4 लाख रुपए का टीवी लगा हुआ है, बहुत बड़ा, आप उसको मैकेनिक के पास नहीं लेके जा सकते। अब टीवी को ठीक करने के लिए आपको मैकेनिक चाहिए। क्या आप किसी नालायक मैकेनिक को बुलाएंगे? और आपको कैसे पता चलेगा कि वो मैकेनिक काम का है? आप मार्केट में जाओगे, उस मैकेनिक की हिस्ट्री देखोगे जिसको ये काम आता है, और उसे कहोगे आप आ जाओ और मेरा ये काम कर दो। वो अपने 8-10 साल का एक्सपीरियंस लेके आएगा और आपका टीवी ठीक कर देगा। दूसरा हल इसका क्या है कि आप एक आम सा बंदा लें, उसे कहें आओ मैं तुम्हें मैकेनिक सिखाता हूँ, बनाता हूँ। उसको मैकेनिक के पास बिठाएं और 2-4 साल लगा के उसको मैकेनिक बनाएं और फिर कहें आ मेरा टीवी ठीक कर। कौन सा रास्ता लेंगे आप, पहला या दूसरा? मॉडल्स वो करते हैं, हर मॉडल को एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना के आपकी खिदमत में पेश कर दिया गया। प्लीज नींद से जागें और इन चीजों को इस्तेमाल करें। कैटेगरी नंबर 1, ऑडियो क्लासिफिकेशन। जितने भी ऑडियो रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसके अंदर 606 मॉडल पड़े हैं, और अगर ये लाइव दोबारा जाके खोलेंगे इस वेबसाइट को तो 606 नहीं होंगे, ज्यादा होंगे, इतनी जल्दी मॉडल अपलोड हो रहे हैं। इमेज क्लासिफिकेशन, जितनी भी आप चीजें देख रहे हैं कि इमेज के अंदर जो भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने, वो सारे 4236 फ्री मॉडल पड़े हुए हैं यार। एंड सिमिलरली ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होता है कि एआई देख के बता देता है कि पिक्चर के अंदर गधा है, घोड़ा है, इंसान है, कौवा है, बिल्ली है, क्या है। सिर्फ एआई देखेगा, बता देगा, और आपको कुछ नहीं करना, आपने उनके प्री ट्रेन्ड मॉडल यूज करने हैं। एंड देन वी हैव क्वेश्चन एंड आंसरिंग, समराइजेशन, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। हर काम, कंटेंट राइटिंग, सारी फ्री टूल्स आपके लिए पड़े हुए हैं। जस्ट क्या करना है आपने चैट जीपीटी पे जाकर लिख दें, यूट्यूब पे जाकर लिख दें व्हाट इज हगिंग फेस, हाउ टू यूज इट। इतना कर सकते हैं, 3 घंटे भी नहीं लगने। प्लीज, सिर्फ अवेयरनेस की कमी है कि एआई माइंडसेट शिफ्ट कैसे करना है एआई में। मैंने कन्वेंशनल प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना ही बंद कर दिए। मैं अपने नाम के साथ कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लगा रहा हूं जिसके अंदर एआई है ही नहीं, लिटरली, क्योंकि फ्यूचर इज एआई और उसके लिए आपको अपनी एक प्रेजेंस बिल्ड करनी होती है। नेक्स्ट। ऑलराइट, सो फ्रीलांसिंग विद एआई, पॉसिबली व्हाट यू कैन डू। कंटेंट राइटिंग सबको पता है, यू कैन डू दैट बाय एआई, बहुत बड़ा स्कोप है। ब्लॉगिंग, यस यू कैन डू दैट। मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे बात करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त मेजॉरिटी को एआई से कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग कैसे करनी है, कैसे बेचना है, ये पता है। हाउ अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? कितने लोगों को पता है कि प्रॉम्प्ट कैसे बेचे जाते हैं? रेज योर हैंड्स। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दैट्स व्हाट हैपनिंग विद अस। अब बताओ मुझे, पूरी ईमानदारी से बताओ, इसमें क्या कसूर है गवर्नमेंट का? द इंटरनेट इज देयर, सिर्फ यहाँ पे ना एक बैरियर है। वो बैरियर पता क्या कहता है? कोई आएगा तो सिखाएगा, कोई हाथ पकड़ेगा, कोई सहारा देगा, कोई खड़ा करेगा, कोई डंडा लेके सर पे खड़ा होगा, तब जाके मैं एक्सप्लोर करूंगा। आप लोग 70% ऑफ योर टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हैं। निकाल के फेंके सारे एंटरटेनमेंट चैनल, निकाल के फेंके सारी डिबेट, और जाके सब्सक्राइब करें इंटरनेशनल एआई के प्लेटफॉर्म, जो हर मिनट बाद आपको एआई की अपडेट देंगे। तो 10 दिनों के अंदर आपका माइंड स्विच हो जाएगा। इट्स अ नॉइज, सोशल मीडिया नॉइज, जो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन से रोक रही है। एक प्रॉम्प्ट $3 का बिकता है, और उस एक लाइन या 3 लाइन का प्रॉम्प्ट होता है। प्रॉम्प्ट होता क्या है? प्रॉम्प्ट ये होता है कि अगर आप एआई से कोई इमेज जनरेट कर रहे होगे तो आपने इमेज की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। जैसे हम लोग लेक्चर पढ़ाते हुए कहते हैं कि पिंक एलिफेंट ऑन द रोड, तो रोड पे पिंक एलिफेंट गंदा सा आ जाता है। डिजाइनर लिखेगा पिंक एलिफेंट विद अ ग्रेडियंट, दैट काइंड ऑफ अ फीट, इतनी सूंड होनी चाहिए, इतना ये होना चाहिए, रोड का कलर ये होना चाहिए, करो। जब आप एक ऐसा टेक्स्ट लिख लेंगे जिसके जवाब में एआई परफेक्ट इमेज जनरेट कर देगा, तो वो जो टेक्स्ट है वो आपका बिकने के काबिल हो गया। अब आप जाएं फाइवर पे, अब आप जाएं अपवर्क पे, अब आप जाके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग शुरू करें। छोटा सा सवाल है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? कौन सी लैब चाहिए? कौन सा जीपीयू वाला कंप्यूटर चाहिए? मेरी सख्त बातों का माइंड ना कीजिएगा। तो कौन सा जीपीयू वाला कंप्यूटर चाहिए?
यू डोंट लिटरली नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। दो चीजें चाहिए, अपने वक्त का सही इस्तेमाल ऑन अ डेली बेसिस, और उसको जाके सोशल मीडिया से अपने आप को बचाएं, सोशल मीडिया की तबाहकारियों से उसको सही तरह से कॉन्फ़िगर करें और इन चीज़ों को सीखें। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप अकेले रूम में बैठ के एक रात के अंदर आपके प्रॉम्प्ट्स इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। एंड देन जब आपकी इनकम शुरू होती है, खुदा के लिए बच्चों, जितने भी लोग पीछे सुन रहे हैं, अल्लाह ने आपको बहुत पोटेंशियल दिया है। $500 पर मंथ इज नॉट योर डेस्टिनी। $5,000 पर मंथ इज नॉट योर डेस्टिनी। $500 को ग्लोरीफाई करना बंद करो। आपका पोटेंशियल इससे बहुत ज्यादा, उस पर मत बैठो। हम $500 पे 12 घंटे क्लाइंट को देते हैं और 4-5 साल देते रहते हैं, क्योंकि वो हमें $500 दे रहा होता है जो कि हमारा घर चला रहा होता है। हम ये नहीं सोचते कि हम अपनी जिंदगी किसी को $500 पर मंथ में दे रहे हैं। सो उतनी मेहनत करो जितना आपका घर चल जाता है 3 वक्त की रोटी से नहीं, 2 वक्त की रोटी से। बाकी खुद पे लगाओ, सीखने पे लगाओ, आगे बढ़ने पे टाइम लगाओ। अपनी लग्जरीज में जाने का ये टाइम नहीं है, आईफोन बाय करने का ये टाइम नहीं है, गाड़ी बाय करने का ये टाइम नहीं है। 26 ईयर आई वॉज होमलेस, 26 साल। सो मुझे पता है कि हाउ आई सर्वाइव। फैक्ट्रीज में मैंने काम किया जब सिर्फ पढ़ता था। अपनी पहली जॉब से लेके फ्रीलांसिंग के बीच में 5 साल का गैप है मेरा। मैंने कभी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करते वक्त फ्रीलांसिंग नहीं की, क्योंकि दिन में मैं उनके लिए काम करता था, रात को मैं खुद के लिए सीखता था। क्लाइंट के लिए नहीं करता था, अपने ऊपर इन्वेस्ट करता था। एंड टुडे हियर आई एम, इवन आई एम इन कराची एंड आई एम टॉकिंग टू यू, माय कंपनी इज मेकिंग मनी। क्यों? क्योंकि मैं इन 2 हाथों से काम नहीं कर रहा हूं। So change your mindset, please. That's why I'm here. Change your mindset. मुझे क्लाइंट कहता था कि ये वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट है, आप इसे करो, मैं इतने पैसे दूंगा। मैं उसे कहता था ठीक है 2 करूंगा, तीसरा नहीं करूंगा। मैंने अपने पहला रेजिग्नेशन सिर्फ इस बात पे किया था कि उन्होंने मुझे एक ही टेक्नोलॉजी में तीसरा प्रोजेक्ट दिया था ना, आई पुट डिजाइन ऑन द टेबल, आई सेड नो, आई कैन नॉट डू दैट। इससे मेरी ग्रूमिंग क्या होगी? इससे तो आपकी कंपनी चलेगी। मैंने 23 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में काम करने के बाद फ्रीलांसिंग में आके अकाउंट क्रिएट किया। जब फ्रीलांसिंग में अकाउंट क्रिएट किया, रिज़ाइन करने के बाद मेरे पास इंटरनेट नहीं होता था, लैपटॉप होता था, एक दुकान की थड़ी पे बैठता था, वहाँ पे मैं उसका वाईफाई एक्सेस करता था। $1,000 का क्लाइंट ने प्रोजेक्ट पोस्ट किया, $50 में मैंने बिड करके वो प्रोजेक्ट उठाया। उसने कहा तुम $1,000 का डॉलर 50 में क्यों कर रहे हो? मैंने कहा आई कैन प्रूव माई मैटर, अगर ना करूँ तो ये भी ना देना। उस क्लाइंट से मैंने $60,000 जनरेट किए गोइंग फॉरवर्ड, एंड ही इज स्टिल माई क्लाइंट आफ्टर 7 years। मैंने कभी अपना क्लाइंट नहीं खोया और ना ही कभी अपना टीम मेंबर खोया। सो दीज आर द 2 थिंग्स। अपने आप को वैल्यू ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर में लाओ। व्हेन एवर यू आर वर्किंग विद समवन, चाहे वो रेस्टोरेंट है, चाहे वो गोरा क्लाइंट है, डिलीवरी पे ध्यान दो, पैसे पे ध्यान मत दो। जब आप डिलीवरी पे ध्यान दे रहे होगे, अगले इंसान का फायदा सोच रहे होगे, अल्लाह आपके लिए आसानियां करेगा। आप इस तरफ से देख रहे होगे, मदद इस तरफ से आ जाएगी। माइंडसेट। सो मूविंग फॉरवर्ड, चैट जीपीटी एंड हगिंग फेस। हगिंग फेस के अंदर 2,35,000 फ्री मॉडल पड़े हुए हैं। सो द स्मार्ट फ्रीलांसिंग, आई ट्राई टू, मैं आप लोगों के साथ भी बैलेंस करूं, इनके साथ भी कह रहे हैं। बट दिस अनाउंसमेंट इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज जो लोग बाहर से वापस गए। इवेंट के बाद मैं इधर ही बैठा हूं जब तक आप में से आखिरी बंदा यहां से चला नहीं जाता। Get back to the work. So disrupting the traditional mindset. Sorry. Okay. ट्रेडिशनल माइंडसेट क्या है हमारा फ्रीलांसिंग का? उसके अंदर खुदा के लिए वो बदले। हमारा 90% लोग फ्रीलांसिंग में फंस रहे हैं। वो ग्रो नहीं कर पा रहे, वो एक रैट रेस में फंस रहे हैं। तो आपने क्या करना है? देखें, फ्रीलांसिंग में आपने ज़्यादातर लोग गलती कर रहे हैं कि वो खुद से काम कर रहे हैं। मेरा ये मानना है जब तक आप लैपटॉप छोड़ोगे नहीं, आपकी ग्रोथ शुरू नहीं होगी। कितने लोगों ने आपको ये बात बताई है? जब तक आप लैपटॉप छोड़ोगे नहीं, आपकी ग्रोथ शुरू नहीं होगी। आपकी ग्रोथ जिंदगी में उस वक्त शुरू होगी, आज के दौर में, जब आपके हाथ में लैपटॉप नहीं है। अब ये ना कहना कि जाते ही अपना लैपटॉप बेच दो, कि सर ने कहा था लैपटॉप वाले की ग्रोथ नहीं होनी। समझ लो प्रोसेस, होल्ड ऑन। जब आप लैपटॉप से काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 2 हाथों से काम कर रहे हैं। आपके अंदर टीम बिल्डिंग स्किल्स नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, लीडरशिप स्किल्स नहीं है। आप मल्टीपल हैंड से काम नहीं ले सकते। इसके 2 नुकसान है, एक आप ग्रो नहीं करोगे, एक मुल्क ग्रो नहीं करेगा।
अगर आज मैं अपने काम खुद कर रहा होता तो जितने लोग मेरी कंपनी में बैठे उनको जॉब कहाँ मिलती? वो कब खड़े होते, वो कब स्ट्रांग होते? सो प्लीज अपनी 100 रुपए के मुनाफे में से 30 रुपए का मुनाफा दूसरे बंदे को देखो, उसको अपने साथ मिलाना सीखो, उससे काम कराओ, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. आई अप्रिशिएट ऑल द लव एंड सपोर्ट, बट मुझे अब कंटेंट भी कवर करना है, मुझे इनके यहाँ नजर आ रहा है. सो मूविंग ऑन, अब एआई टूल्स को यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करो. मेरी सब हाउसवाइफ से, माओ से, बहनों से, उन लोगों से जो घर से बाहर नहीं जा सकते, वो लोग जो स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है कि एआई आप सबके लिए कैसे सीख सकते हो, मैं बताता हूँ. नंबर 1, एआई को दिमाग से निकालो कि एआई इज अबाउट डेवलपमेंट, एआई इज अबाउट कोडिंग. दिस इज जस्ट अ मिसकंसेप्शन. ये डेवलपर्स के लिए है. एआई जो है इज फॉर ऑल ऑफ यू. आपने उसके टूल्स का सही इस्तेमाल सीखना है, क्योंकि कल को जो शख्स खुदा ना खास्ता आपको रिप्लेस करने जा रहा है वो एआई सीख के आएगा. एआई खुद नहीं आएगी, तो वो आज आप सीख लो. नो वन विल बी एबल टू रिप्लेस यू. बी स्ट्रांग. सो व्हाट यू नीड टू डू इज इंक्रीज योर एक्सपोजर. एआई के टूल्स को सीखो. हगिंग फेस मैंने एक टूल बताया, डाली को सीखो, स्टेबल डिफ्यूजन को सीखो, आप चैट जीपीटी में जाके बार्ड को सीखो, उसकी शॉर्टकट सीखो, उसके अंदर अपने आप को इंप्रोवाइज करो. यू डोंट नीड एनी डिग्री एंड यू डोंट नीड एनी पावरफुल कंप्यूटर माइंडसेट. जब आप वो सीखोगे फिर एक चीज रह जाएगी. सीख लिया आपने. मैं एक एग्जांपल से रैप अप करने की तरफ जा रहा हूं. इमेजिन करें आपको कोई कहता है कि यार गो इन अ बैटलफील्ड, जंग के मैदान में जाएं. जिंदगी एक जंग का मैदान है, इससे कम नहीं है. तो 3 ऑप्शंस है. नंबर 1, आपको एक बहुत पावरफुल वेपन दिया जाता है कि ये लेके जाओ, दुश्मन से लड़ो, लेकिन आपकी उस वेपन पे कमांड नहीं है. व्हाट डू यू थिंक उस पावरफुल वेपन का क्या करेंगे आप बैटलफील्ड में जाके? नथिंग. अब अगर आपको मैं कहूं कि वेपन भी पावरफुल और आपकी कमांड भी उसके ऊपर अच्छी है, तो फिर आप क्या करेंगे? यू विल सर्वाइव, यू विल ग्रो एंड यू विल विन द बैटल. बट लास्ट थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको बैटलफील्ड के डायनामिक्स से नहीं पता कि दुश्मन ने कहां से आना है, नुकसान कहां पे है, फायदा कहां पे है, माइंस कहां बिछी हुई हैं, तो वो दोनों काम ज़ाया हो जाएंगे. एक तरफ आप अपने स्किल को समझें, उस पर कमांड लें, फिर फ्रीलांसिंग जो कि एक बैटलफील्ड है, वो स्किल बाद में है, पहले वो बैटलफील्ड है, उसके अंदर जाके सर्वाइवल सीखें, फिर ग्रोथ सीखें. अब सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए चैट जीपीटी है. इसमें मैंने 7 वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं कि आप अपनी फ्रीलांसिंग स्किल्स कैसे क्लाइंट कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं यूजिंग चैट जीपीटी. बच्चों की तरह सिखाया हुआ है. अब ऑब्वियसली आई कैन नॉट कवर इन 50 मिनट्स, सो यू हैव टू गो एंड वॉच दोज 7 लेक्चर्स. 10-10, 15-15 मिनट के हैं. जब कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, स्किल सेट स्ट्रॉन्ग होगा, आप आ जाएंगे फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर फॉर ग्रोथ विद ग्रोथ माइंडसेट. मेरी बात हमेशा याद रखना, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हुए लग्जरीज की तरफ मत जाना. फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हुए शॉर्टकट्स की तरफ मत जाना. अपने क्लाइंट के साथ चीट मत करना और दूसरे बंदे का हाथ पकड़ के ऊपर लाना, क्योंकि ये बात तय है, अगर कामयाबी डिग्री, स्किल्स और इन चीज़ों की प्राइमरी होती तो मैं यहाँ ना होता आज. कामयाबी आपकी नीयत है. यहाँ पे हमें कहीं हुक्म नहीं दिया गया कि गोरे के साथ बेईमानी करो. डोंट डू दैट. आपको समझ भी नहीं आ रही होती कि आपकी ज़िंदगी के साथ हो क्या रहा होता है. आप कह रहे होते, बहुत से लोगों का ये सवाल होगा कि हम जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, पर चीज़ें चल नहीं रही. हमें तो सब आता है, फिर चीज़ें क्यों नहीं चल रही? अभी मुझे बैक स्टेज किसी ने सवाल किया कि मैं इन इवेंट्स को कैसे देखता हूँ. मैं इन इवेंट्स को ऐसे देखता हूँ कि अवेयरनेस एंड फ्रीलांसिंग माइंडसेट दोनों एक साथ बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे. अगर आप किसी बंदे को मोटिवेट कर दोगे विदाउट एजुकेटिंग हिम, वो दीवारों में टकरे मारता फिरेगा, वो और फ्रस्ट्रेशन फैलाएगा, वो और ज्यादा डीमोटिवेट होगा. तो डू नॉट डू दैट. एजुकेट करो, फिर उनको मोटिवेट करो. नेक्स्ट प्लीज. मैं इस चैलेंजेस पे बात नहीं करना चाहूंगा, अब ये लंबा हो जाएगा. प्लीज नेक्स्ट. सॉरी गाइज, नेक्स्ट. दैट्स द लास्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट, एंड दैट इज, आपका सवाल होगा, क्या एआई मेरे लिए है? क्या एआई इस बच्ची के लिए है? क्या एआई उस माँ के लिए है जो बाहर बैठी है? AI is for everyone. प्लीज़ ये अपने माइंड में स्टोर कर लें. अगर आप मुझे कहें ना कि मैं वो एक क्या चीज़ यहाँ अचीव करने आया हूँ लाहौर से और मैं यहाँ 11 बजे से बाहर खड़ा हुआ हूँ, वो ये है कि AI is for every one of you. For God's sake समझ लें. You will become a developer, you will become a consultant, you will increase your productivity in any field of life.
बट गो एंड एक्सप्लोर AI. दिस इज कमिंग एट ए पेस जो आप सोच भी नहीं सकते. इस वक्त मैं फ्रंट लाइन पे खड़ा हूँ, मेरे जैसे कितने एंटरप्रेन्योर फ्रंट लाइन पे खड़े हैं. हमें पता है कि ओवरनाइट चीज़ें कैसे बदल रही हैं. मैं एक तरफ बदलती दुनिया देखता हूँ, एक तरफ आप लोगों को देखता हूँ, परेशान हो जाते हैं. सो दिस इज़ वाई आई एम हेयर, दिस इज़ वाई दिस इवेंट इज़ हैपनिंग. सो आई थिंक, इज देयर एनीथिंग एल्स? प्लीज नेक्स्ट. आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट, बट प्लीज आगे कुछ है? बैक. ठीक है, तो फ्रीलांसिंग माइंडसेट पे हमने बात की, हगिंग फेस को एक्सप्लोर करने की मैंने बात की, चैट जीपीटी को एक्सप्लोर करने की मैंने बात की, मॉडल्स के अंदर और एपीएस इंटीग्रेशन करने की मैंने बात की. एंड आई एम सॉरी, अपॉलॉजी कि मैं इसको एक्सटेंसिव नहीं जा सकता जो मेरा प्लान था. गर्मी बहुत है, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को मैं मजीद तकलीफ में नहीं डालना चाहता, बिकॉज इवेंट इज़ इन इवेंट. थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर हैविंग मी हेयर. सो मैं 3 घंटे बोल सकता था, बट आई एम हेयर. मैं यहाँ बैठा हूँ, इवेंट ख़त्म होगा तब इनसे रेंज से बात निकल जाएगी, मेरी रेंज में आ जाएगी. विल मीट अगेन. Thank you so much, Irfan. बहुत शुक्रिया. I think that was an amazing talk. Yes, wow.